नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, टेमनाग इंटर कॉलेज कोरावली मैनपुरी। आज जो मैं क्लास 12th में आपके लिए चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो व्यवहारिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि अगर इस चैप्टर में फैराडे ने प्रयोग नहीं किए होते तो आज हम बिजली में न बैठे होते। तो इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसी से संबंधित है। आगे जो हम बताएंगे वो है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताएंगे। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसके साथ साथ आपको फैराडे के प्रयोग बताएंगे और फैराडे के प्रयोग से जो निष्कर्ष निकला है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है और जो इसमें नियम दिए गए हैं, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिए गए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स देखिए जैसे ये कोई क्षेत्रफल है, इससे ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसमें ये लंबवत गुजर रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्षेत्रफल है। इसमें इस वाले केस में चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी सी कोण बनाते हुए गुजर रहे हैं, इस तरह से ये यूं गुजर रहा है, अविलंब से कुछ कोण बना रहे हैं। ये बी है, ये ए। देखिए वैसे सीधी सी भाषा ये होती है कि किसी परिचित क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, एकांक परिचित क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। लेकिन गणितीय रूप में हम इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को फाई इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र बी तथा क्षेत्रफल वेक्टर ए का अदिश गुणन होगा, अदिश गुणन होगा। देखिए क्षेत्रफल ए की दिशा की क्षेत्रफल वेक्टर ए की दिशा किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। तो यहाँ तो दिशा एक समान हो गई, यहाँ पे क्षेत्रफल ए की वेक्टर दिशा किधर की तरफ होगी, ए इधर की तरफ होगी, ये हो गया। तो इनके बीच में कोण थीटा हो गया। तो अगर हम ये केस लें तो ये हो जाएगा हमारा बी ए कॉस थीटा। तो ये सूत्र होता है चुंबकीय फ्लक्स का। इस केस में हमारा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए अधिकतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, वेबर, इस तरह से। और इसी वजह से बी बराबर आता है, बी बराबर फाई अपॉन ए। तो इसका मात्रक आता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हमारा थीटा 90 हो तो हमारा फाई इज इक्वल टू 0 होगा, इस टाइप से। जैसे ये तो हो गई ए की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो, इस तरह, ऐसे हो, इस तरह से। तो ये कोण 90 अंश होगा, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा और इस पर हम आपको बाद में क्वेश्चंस भी कराएंगे। मुख्य उद्देश्य यह है हमें यहाँ पे फैराडे के नियम के बारे में पढ़ना है, फैराडे ने क्या सोचा। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फैराडे के नियम। अब आते हैं हम फैराडे के नियम। फैराडे के प्रयोग
देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे ये पढ़ा था पिछले उसमें कि अगर हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। फैराडे ने इसका उल्टा सोचा। फैराडे ने क्या सोचा कि अगर हम किसी कुंडली को ले लें और इसमें हम एक क्षण चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा कराएं, इस तरह से, ऐसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पैदा कराते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पैदा कराते हैं तो इसमें धारा बहनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक धारा मापी जोड़ रखा है, ये इस तरह से इसमें बहनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये अरेंजमेंट किया और एक चुंबक को ले लिया, लेकिन इस धारा मापी में विक्षेप नहीं आया। बहुत प्रयास किया, कभी इस चुंबक को बदलते, कभी किसी कुंडली को बदलते, कहते अरे धारा मापी में कुछ खराबी है, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये 13-14 साल तक ऐसे जूझते रहे, लेकिन वो निश्चित थे कि नहीं, बिल्कुल धारा इसमें बहेगी। अंत में क्या हुआ, उन्होंने परेशान होकर उसको चुंबक उसके अंदर फेंका। जैसे ही उन्होंने फेंका इस चुंबक के अंदर, तैसे देखा उन्होंने विक्षेप आ गया। जैसे ये कुंडली है और इन्होंने ऐसे चुंबक को यूँ फेंक दिया, तैसे विक्षेप आ गया। अगली बार क्या किया उन्होंने, कुंडली को इसके अंदर फेंका तो विक्षेप आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसको हिलाया तो विक्षेप आया, कुंडली को हिलाया, विक्षेप आया। तो उन्होंने ये देखा कि भाई जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तब तक हमें यहाँ पे इसमें विद्युत धारा प्राप्त नहीं होगी। सीधा सा बात है, ऊर्जा संरक्षण का नियम फेल हो रहा था। क्यों नहीं क्या फेल हो रहा था, जब हम कार्य करेंगे तो वही कार्य हमें या उसका कुछ भाग हमें इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा, जिससे कि इसमें धारा प्राप्त होने लगेगी। फिर उन्होंने इसी घटना को दूसरे तरीके से देखा, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में देखा। देखिए जब इसको इन्होंने पास में लाया, यहाँ क्षेत्रफल तो इसका नियत है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बदला, और जब चुंबकीय क्षेत्र बदला तभी ये घटना हुई। पहले जब यूँ लिए बैठे थे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा था, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदल रहा था, और जब चुंबकीय फ्लक्स नहीं बदल रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो विभिन्न प्रयोगों के बाद फैराडे ने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है किसी वजह से, चाहे इसको हिलाने की वजह से हो, चाहे क्षेत्रफल की वजह से हो, किसी वजह से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो कुंडली के सिरों पर यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब है कि जब तक हम फ्लक्स परिवर्तित करते रहेंगे तब तक ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा बहेगी। जब हम फ्लक्स परिवर्तन करना बंद कर देंगे तो प्रेरित धारा नहीं बहेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं पैदा होगा, उत्पन्न हो जाता है। और अगर कुंडली का परपथ पूर्ण है तो कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा। क्यों चैप्टर इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि अगर इस चीज़ का प्रयोग, इस फैराडे ने ये प्रयोग नहीं किया होता तो आज हम बिजली की लाइट में, रोशनी में नहीं बैठे होते। तो इस वजह से ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहने का मतलब यह, आज हमने चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न कर ली, जबकि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यहाँ से हमने क्या किया, चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न कर ली, जिसका हम आगे प्रत्यावर्ती धारा, घरों में जो उपयोग हम लाते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा, ये सब चीज़ हमें यहीं से पढ़ेंगे। तो इस वजह से जो फैराडे के 13-14 साल रहे वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे। तब जब इन्होंने प्रयोग किए तो फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम भी हैं, जिसमें हम प्रथम नियम आपको बता रहे हैं। प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम
इस नियम के अनुसार अगर किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, जितना जल्दी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, परिवर्तन की दर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ई बराबर φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर कुंडली का प्रतिरोध R है तो प्रेरित धारा जो होगी